गुरु वही है जो जीना सिखा दे, आपकी आपसे पहचान करा दे, तराश दे हीरे की तरह तुमको, दुनिया के रास्तों पे चलना सिखा दे, कर दे काया कल्प वो तुम्हारा, सच और झूठ से साकार करा दे, हमेशा दिखाए सच्चा मार्ग वो तुम्हें एक अच्छा इंसान बना दे, मुश्किलों से लड़कर आगे बढ़ जाओ तुम्हें वो इतना समझदार बना दे, बताए वो तुम्हें जीत जाना ही सब कुछ नहीं, हार कर जीतने का हुनर सिखा दे, गुरु वही है जो जीना सिखा दे, आपकी आपसे पहचान करा दे। स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए, मैं आज आपको प्रोनाउन चैप्टर पढ़ने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इस प्रोनाउन चैप्टर से आपके एग्जाम में आपको एयरफोर्स नेवी की बात की जाए तो एक क्वेश्चन इसे पूछेगा। अगर आपको CGL या CPO या बैंक PO की बात की जाए तो इसे 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा और पूरा कंप्लीट वीडियो समझ में आए तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, हम चलते हैं यहाँ प्रोनाउन चैप्टर। जैसे कि प्रोनाउन में हम देखते हैं, जैसे प्रोनाउन को जानने से पहले थोड़ा सा नाउन देख लेते हैं, ठीक है जी। जैसे कि आपका नाउन हो गया, नाउन जो होता है ये आपको नेमिंग वर्ड को बोला जाता है नाउन, ठीक है जी। नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन, यानी किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को ही हम क्या बोलेंगे, नाउन बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम जानेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो प्रोनाउन जो होता है, प्रोनाउन क्या होता है, तो प्रोनाउन क्या होता है इसमें आपको हम बताते हैं। जैसे इस प्रोनाउन जो है 2 वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक होता है प्रो प्लस नाउन, ठीक है जी, प्रो प्लस नाउन। तो इसमें प्रोनाउन जो होगा ये आपका ये होगा। अब देखिए इसमें जो होगा प्रोनाउन का जो आपका डिफिनीशन होगा, प्रोनाउन का जो डिफिनीशन होगा, प्रोनाउन इज यूज्ड इन, pronoun is used in place of noun, यानी नाउन के पोजीशन पे प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन, ठीक है। या इसको हम बोल देते हैं कि नाउन के बार बार रिपीटेशन को बचाने के लिए जो प्रयोग किया जाता है वही होता है आपका प्रोनाउन, यानी नाउन के बदले में जो प्रयोग किए जाएंगे उसी को हम बोलेंगे प्रोनाउन। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल दे देगा आपको सीता invited Ram, but he did not come, ठीक है जी। सीता इन्वाइटेड राम बट ही डिड नॉट कम। तो इसमें देखिए ये सीता जो हो गया ये आपका नाउन हो गया, ये आपका जो है ये वर्ब हो गया, ये भी आपका जो है नाउन हुआ जो आपको ऑब्जेक्टिव केस में हुआ, ठीक है जी। ये आपका जो है ये आपका क्या है जी, कंजंक्शन है। अब देखिए ये जो ही आया है ये किसके लिए आया है, इस राम के लिए आया, तो ये यहाँ पे क्या हुआ, प्रोनाउन हो गया। ये आपका क्या हुआ जी, प्रोनाउन हुआ। तो नाउन की रिपीटेशन को बार बार हम यहाँ अब हम क्या करेंगे, राम लिखेंगे तो ये क्या सेंटेंस पढ़ने में भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि इसमें नाउन के रिपीटेशन को बचाने के लिए ही हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का प्रयोग कर लेते हैं। तो ये ही यहाँ पे जो होगा ये प्रोनाउन का रूप होगा। बार बार यहाँ पे हम नाउन को रिपीटेड नहीं करेंगे सेंटेंस में, ठीक है जी। तो अब देखिए इसके बाद हम चलेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन, यानी प्रोनाउन की पहचान हम कैसे करेंगे, ठीक है जी। प्रोनाउन की पहचान कैसे करेंगे उस चीज़ को देख लेते हैं। हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन, ठीक है जी। हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन, ठीक है जी।
हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन, जैसे कि कुछ हम सेंटेंस लिखेंगे उसमें हम लोग को नाउन और प्रोनाउन का आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा दिस इज ए न्यू कार, ठीक है जी। तो यहाँ जो ये दिस है, ये दिस किसका बोध कर रहा है, तो ये दिस जो है ये आपका प्रोनाउन होगा। ये दिस आपका क्या होगा जी, प्रोनाउन होगा। इसी तरह एक दो और सेंटेंस हम लिखते हैं, जैसे दे देगा दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट, दिस इज द स्टूडेंट। उसके बाद हु कैन डू इट, ठीक है जी, हु कैन डू इट, ठीक है जी। तो इसमें हम देखते हैं कि प्रोनाउन क्या क्या है। तो ये आपका दिस भी है, ये भी आपका प्रोनाउन हुआ, ये भी आपका प्रोनाउन हुआ। उसके बाद ये हु है, ये भी आपका प्रोनाउन हुआ, ये भी आपका प्रोनाउन हुआ। और ये इट भी है, ये भी आपका प्रोनाउन हुआ, ठीक है जी। तो ये सभी प्रोनाउन होते हैं। तो अभी हम क्या जाने कि जैसे आपको प्रोनाउन में सबसे पहले जाने नेमिंग वर्ड, या नेमिंग वर्ड जो होता है वो आपका नाउन होता है। और प्रोनाउन का डिफिनीशन में प्रो प्लस नाउन से मिलकर ये प्रोनाउन बना हुआ है। प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, ठीक है, यानी नाउन के बदले में प्रयोग किए जाने वाले शब्द को ही हम क्या बोलेंगे, प्रोनाउन बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए जैसे हम नाउन के रिपीटेशन को बार बार जो है रिपीट को बचाने के लिए प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जिस पे एग्जाम्पल हम दिए हुए हैं, सीता इनवाइटेड राम बट ही डिड नॉट कम। तो ये राम के बदले में जो प्रयोग किया गया है ही, यही आपका क्या है, प्रोनाउन है, ठीक है जी। अब देखिए हाउ टू आइडेंटिफाई प्रोनाउन। तो जैसे ये दिस हो गया, ये भी आपका प्रोनाउन होता है, ये भी दिस प्रोनाउन होता है, ये हु प्रोनाउन, इट प्रोनाउन होता है, ठीक है। इसको एक मिनट आप एक बार नोट कीजिए, इसके बाद आगे हम चलते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, देखिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि एक बार हम ये प्रोनाउन पढ़ा देंगे, ऐसे प्रोनाउन पढ़ लेने के बाद दोबारा प्रोनाउन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। क्योंकि आपके एग्ज़ाम में कॉमन एरर जो होता है इसी से पूछा जाएगा, या आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़िए, उसमें भी इससे आपको रिलेटेड टॉपिक रहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखते चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे एक दो और क्वेश्चन लेते हैं, आपको दे देगा क्वेश्चन one of the was has या have come, ठीक है जी। तो देखिए यहाँ पे हम देख पा रहे हैं वन ऑफ द हैज़ या हैव कम। तो इसमें जो है यहाँ पे कम हो गया। तो यहाँ वन ऑफ जो हम आप लोग को इससे पहले वाला वीडियो में बताए हुए हैं कि जब भी हमारा सेंटेंस वन ऑफ से, ईदर ऑफ से, नीदर ऑफ से स्टार्ट होता है तो उसके बाद ये प्रीपोजिशन होता है, ये प्रीपोजिशन होता है, और ये अपना जो लेता है केस, ऑब्जेक्टिव केस लेता है। तो ये वन जो है ये यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका प्रोनाउन हुआ, और ये प्रोनाउन हुआ, और इसी के लिए, इसी के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, कभी प्लूरल का प्रयोग नहीं होता है। यहाँ पे ये जो है इसके वन ऑफ के बाद हमेशा जो आपका यहाँ पे अगर नाउन देगा तो वो प्लूरल नाउन देगा, अगर आपको प्रोनाउन देगा तो वो आपको ऑब्जेक्टिव केस में होगा। क्यों होगा, क्योंकि ये प्रीपोजिशन अपना क्या लेता है, ऑब्जेक्ट लेता है, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है जी। तो हम लोग को क्या करना है, अभी तो प्रोनाउन के बारे में जानना है। तो वन यहाँ पे क्या हुआ, प्रोनाउन हुआ। चलिए आगे एक दो और सेंटेंस को देखते हैं। जैसे दे देगा सम ऑफ द स्टूडेंट, उसके बाद हैज़ या हैव, सम ऑफ द स्टूडेंट हैज़ या हैव, तब क्या दे देगा जी, कम।
सम ऑफ द स्टूडेंट हैज़ या हैव, तब क्या होगा कम। देखिए इसमें अब क्या है कि यहाँ पे हम लोग को सम ऑफ जो होता है उसमें ये तो सम हम लोग का क्या है जी, ये सम हम लोग का प्रोनाउन है, ये सम हम लोग का प्रोनाउन हुआ। अब देखिए यहाँ जो ये स्टूडेंट्स हैं तो ये स्टूडेंट्स जो है ये आपका प्लूरल नाउन हुआ, ठीक है जी, ये प्लूरल नाउन हुआ। और जब भी आपको सम ऑफ से सेंटेंस मिले तो इसी की अकॉर्डिंग, नियरेस्ट अकॉर्डिंग इसमें हम वर्ब का चुनाव करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग हैव होगा, हैज़ का प्रयोग नहीं होगा। तो हम लोग को जानना क्या है अभी प्रोनाउन के बारे में, तो यहाँ सम जो हुआ ये क्या हुआ आपका प्रोनाउन हुआ। चलिए आगे एक दो और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे देगा राम इज ए thief and we know it, ठीक है जी। तो इसमें देखिए इसमें भी हम प्रोनाउन को हम चूज करेंगे, तो ये यहाँ पे ये आपका क्या हो गया नाउन हो गया, ये आपका नाउन हो गया। उसके बाद यहाँ ये वी जो हुआ ये आपका वी जो है प्रोनाउन हुआ, ये वी आपका प्रोनाउन हुआ। और ये आपका इट भी क्या हुआ जी, ये इट भी आपका प्रोनाउन हुआ, ठीक है। तो अभी यहाँ इतना तक जो जाने अभी हम सिर्फ आइडेंटिफाई किए प्रोनाउन के